वेलकम इन ड्रीम हाई अकेडमी में आपका स्वागत है। जेकेएसएसबी के लिए जो जेकेपीएसए का सिलेबस आज उन्होंने पहली बार जो है वो सामने लाया और उसमें इंडियन हिस्ट्री भी वहाँ पे मौजूद है, यानी इंडियन हिस्ट्री भी उन्होंने रखा है। ऐसा नहीं है, अमूमन हमने देखा है कि जेकेएसएसबी जो है वो जेकेएसएसबी अपने एग्जाम्स में या अपने सिलेबस में मॉडर्न हिस्ट्री या इंडियन जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसको रखा था। लेकिन आज उन्होंने क्या है कि एक इंडियन हिस्ट्री जो मॉडर्न का भी हम कह सकते हैं और जो एंशंट है, मेडिवल है, उसका भी वहाँ पे उन्होंने जो है वो एक तरह से जगह रखी है। तो हमें स्टार्ट करना होगा राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन से। आज का जो टॉपिक है मेरा, वो टॉपिक है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस से। जी हाँ, और एडवेंट ऑफ यूरोपियंस का मतलब है पहले ब्रिटिश यहाँ पे नहीं आए थे इंडिया में, बल्कि कौन आया था? यानी पोर्टुगल वाले। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। प्रिंस हेनरी ऑफ जो पोर्टुगल है डिवोटेड हिज होल लाइफ टू डिस्कवर सी रूट टू इंडिया। ही वॉज निकनेम्ड एज नेविगेटर। मैंने आपको पहले ही कहा कि ब्रिटिशर्स यहाँ पे नहीं आए, बल्कि पोर्टुगीज इंडिया में पहली बार आए थे। और उनकी तरफ से जो प्रिंस हेनरी था, जी हाँ, प्रिंस हेनरी जो था उसने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की अपनी पूरी लाइफ क्या डिस्कवर करने के लिए, सी रूट टू इंडिया, और उसे कहा जाता था नेविगेटर। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। उसके बाद इन 1487 बार्थोलोम्यू डेज रीच्ड केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप आप सबको पता होगा, अगर आपने वर्ल्ड मैप देखा होगा तो यहाँ पे जो है वो एशिया कॉन्टिनेंट है और यहाँ पे अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। जी हाँ, और यहाँ पे जो जो है यूरोप है। तो यूरोप से, क्योंकि ये सारा जो लैंड लॉकेड है ये एरिया, और यहाँ से जो है वो जो बार्थोलोम्यू डेज है, और यहाँ तक वो पहले आए थे, यानी साउथ अफ्रीका तक वो आए थे। क्योंकि उन्हें यहाँ से पता नहीं था कि कहाँ जाना है, तो यहाँ से वो वापस चले गए। तो यहाँ तक इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस है कि केप ऑफ गुड होप किसने डिस्कवर किया था? बार्थोलोम्यू डेज। कभी कभार एग्जाम्स में ये पूछा जाता है ये क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। इन 1492 क्रिस्टोफर कोलंबस ऑफ स्पेन ऑल्सो वांटेड टू डिस्कवर द सी रूट टू इंडिया। अब आप ये जानने की कोशिश करते होंगे कि यहाँ पे कि ये सारे जो है वो सी रूट इंडिया का, यानी इंडिया को डिस्कवर क्यों करना चाहते थे। तो इसी तरह से आपको इसका भी आंसर आगे मिलेगा। Christopher Columbus of Spain in 1492 wanted to discover sea route to India, but he discovered South America. जी हाँ, उसने साउथ अमेरिका एक्सीडेंटली जो है वो डिस्कवर किया। क्वेश्चन आपके मन में यही आ रहा होगा, वाई यूरोपियंस वांटेड टू डिस्कवर इंडिया। यूरोपियंस क्यों चाहते थे कि वो इंडिया को डिस्कवर करे? देखिएगा, अगर हम बात करेंगे, इस वक्त हम बात कर रहे हैं लगभग 1500 एडी की बात कर रहे हैं। जी हाँ, 1500 एडी की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं था, इससे पहले भी इंडिया के जो रिलेशंस थे बाहर के मुल्कों के साथ या बाहर की जो सिविलाइजेशन ने उनके साथ था। तो इसका क्वेश्चन ये है, वाई यूरोपियंस वांटेड टू डिस्कवर इंडिया। क्योंकि इट वाज कॉल्ड द लैंड ऑफ ग्रेट अपॉर्चुनिटीज। किसको कहा जाता था? लैंड ऑफ ग्रेट ग्रेट अपॉर्चुनिटीज इंडिया को कहा जाता था। गोल्डन बर्ड कहा जाता था, गोल्डन स्पैरो कहा जाता था। एंड इन द पास्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये मैं बीसीज की बात कर रहा हूँ, एडी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। 2450 टू 1750 इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, जो कि हमें इंडिया की हिस्ट्री यहाँ ही से स्टार्ट करना है। हैड ट्रेड लिंक्स विद अदर सिविलाइजेशंस, यानी बाकी जो सिविलाइजेशंस थी, जो कि मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन थी, उनके साथ ट्रेड लिंक्स थे। किन की? इंडस वैली सिविलाइजेशन की। और उससे पहले भी आपने जब देखा होगा, इब्न बतूता यहाँ पे आए थे या ह्यून सेंग यहाँ पे आए थे, तो उन्होंने भी अपनी जो लिटरेरी वर्क्स है उसमें भी इंडिया के बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखी थी। और ख़ासतौर पर स्पाइसेस के लिए ये काफ़ी ज़्यादा जाना जाता था। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि किस तरह से इंडिया को डिस्कवर किया जा रहा है। 17th और या 21 मई को, यहाँ पे आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा गया कि इंडिया को, यानी वास्को डी गामा ने कब इंडिया को डिस्कवर किया? 1498 में। जी हाँ, 17th या 21 में जो भी आपके सामने होगा तो आप उसको टिक मार्क कीजिएगा। अगर 17th मई था तो 17th है, अगर 21 मई था तो 21 मई को वास्को डी गामा ने 1498 में इंडिया का सी रूट जो है वो इंडिया को डिस्कवर किया। लेकिन कौन से रूट को इसने इस्तेमाल किया? वही रूट जो कि पहले किसने इस्तेमाल किया था? जी हाँ, बार्थोलोम्यू डेज ने, जो वहाँ से वापस चला गया था, साउथ अफ्रीका से वो वापस चला गया था। ये केप ऑफ गुड होप कहाँ पे है? साउथ अफ्रीका। एंड लैंडेड एट कैलीकट। कैलीकट का जो आज मॉडर्न नाम है यहाँ पे मैंने लिखा है कैजिकोड है, ये केरला में है। और कहा जाता है, देखिएगा यहाँ पे कहा जाता है कि इट इज़ बिलीव्ड
मैंने यहाँ पे रफली जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट बनाया है। उसके बाद फिर यहाँ पे इंडिया का जो है वो केरला यहाँ पे आता है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में उन्हें ज़्यादा समय नहीं लगा होगा, ज़्यादा दिक्कत भी नहीं हुई होगी। क्यों नहीं हुई होगी? यहाँ पे आपको पता चलेगी। इट इज़ बिलीव्ड दैट ही वाज़ हेल्प्ड बाय सम वर्कर्स। किसकी बात हो रही है? वास्को डी गामा को 1498 में कहा जाता है कि कुछ वर्कर्स ने हेल्प किया था। वो कहाँ के थे? वो काज़ीकोड के थे। जी हाँ, यानी कैलीकट के थे, जो कि इंडिया से थे। और वर्किंग कहाँ पे काम कर रहे थे? वो साउथ अफ्रीका में काम कर रही थी। इट वाज अ फ्लीट ऑफ 4 शिप्स। कितने शिप्स थे वास्को डी गामा के साथ? 4 शिप्स में से जो है वो 4 शिप्स के साथ वास्को डी गामा इंडिया आए थे। और कैप्टन ऑफ द शिप कौन था? अब्दुल नजीब ऑफ अरब। अरब के अब्दुल नजीब जो है वो कैप्टन ऑफ द शिप थे। आगे बढ़ लेते हैं। जी हाँ, आप हमारे जो JKPSI का बैच है उसमें आप जो है वो शामिल हो सकते हो, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। मिनिमम कॉस्ट होगा फीस बाकियों से। जी हाँ, वास्को डी गामा एस्टैब्लिश्ड अ फैक्ट्री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पहली बार किसने इंडिया में फैक्ट्री अपनी ट्रेडिंग सेटलमेंट इस्टेब्लिश की? वास्को डी गामा ने। कहाँ पे की? कोचिन में। ये कोचिन कहाँ पे है? केरला में। जी हाँ, इसे कोझिकोड भी कहा जाता है, अभी मैंने आपको कहा पहले ही। ही वॉज वेलकम्ड बाई जैमोरिन, लोकल हिंदू रूलर। जी हाँ, अब इसको वेलकम किसने किया? वास्को डी गामा को। यहाँ के जो लोकल कोचीन के जो जैमोरिन है, उन्होंने एक हिंदू रूलर थे, उन्होंने इसको वेलकम किया। यहाँ पे जब भी आपने देखा होगा, इससे पहले भी आपने ब्रिटिश के बारे में थोड़ी-सी बात यानी सुनी होगी, यानी पढ़ा होगा। लिखा जाता है कि ब्रिटिशर्स यहाँ पे ट्रेड करने के लिए आते थे। इसी तरह से जो यूरोपियंस है वो भी ट्रेड करने के लिए आते थे। पहले आपने देखा कि गोल्डन स्पैरो, गोल्डन बर्ड, लैंड ऑफ ग्रेट अपॉर्च्युनिटीज़। अपॉर्च्युनिटीज़ की बात हो रही है, इसका मतलब है वो ट्रेडिंग के लिए आते थे, वो तिजारत के लिए आते थे। तो इसी तरह से जो यूरोपियंस है यानी पोर्टुगीज़ है, पोर्टुगीज़ वर द फर्स्ट इन इंडिया जो कि आए यहाँ पे और ट्रेडिंग सेटलमेंट्स उन्होंने एस्टैब्लिश की। उनकी जो ट्रेडिंग कंपनी यहाँ पे थी, याद रख लीजिएगा, एस्टेडो डा इंडिया। इन्होंने अपने ट्रेडिंग कंपनी का नाम क्या रखा है? आपने अगर स्पेन के बारे में आपने सॉकर अगर आप देखते हो, फुटबॉल अगर देखते हो, तो उनके नाम आपने देखा होगा, बड़ा ट्विस्टेड उनका नाम होता है, बड़ा डिफ़िकल्ट उनका नाम होता है। उसी तरह से स्पेन की बात कर रहा हूँ मैं, पोर्टुगल की बात कर रहा हूँ, उनके नाम आपने देखा होगा, आपको पता होगा। तो आगे-आगे आपको पता चलेगा कि कितने डिफरेंट नाम थे उनके। द नेम ऑफ द ट्रेडिंग सेटलमेंट ऑफ पोर्टुगीज़ इन इंडिया वाज़ एस्टेडो डा इंडिया। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि पोर्टुगीज़ का जो ट्रेनिंग सेंटर यहाँ पे इंडिया में था, जो कि पहली फैक्ट्री वास्को डी गामा ने कोचीन में इस्टैब्लिश की। अगर उस फैक्ट्री का नाम यहाँ पे क्या रखा था, उस ट्रेड का नाम यहाँ पे क्या था? एस्टेडो डा इंडिया। ये इंपॉर्टेंट है। अब तक आपके सामने कुछ जो है इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बन रहे हैं, यहाँ से काफ़ी चांसेस एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। किसे कहा जाता था नेविगेटर? तो प्रिंस हेनरी को कहा जाता था नेविगेटर। ये कहाँ से थे? ये पोर्टुगल से। उसके बाद बार्थोलो, जी हाँ, केप ऑफ गुड होप किसने पहले डिस्कवर किया था? हु रीच्ड फर्स्ट टू केप ऑफ गुड होप? इट वाज बार्थोलोम्यू डेज इन 1487। देन उसके बाद फिर जो है इंडिया को डिस्कवर करने के लिए कौन निकला था? जी हाँ, क्रिस्टोफर कोलंबस। ये कहाँ से थे? स्पेन से थे। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। इंडिया को क्यों डिस्कवर करना चाहते थे यूरोपियंस? बिकॉज़ इट वाज़ द लैंड ऑफ ग्रेट अपॉर्च्युनिटीज़। इसे कहा गया था गोल्डन बर्ड, गोल्डन स्पैरो। क्योंकि अब आप लोग कहोगे कि सर अगर ये इंडिया को डिस्कवर करना चाहते थे, तो इनको कैसे पता था कि इंडिया एक लैंड ऑफ ग्रेट अपॉर्च्युनिटीज़ है? अगर आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, इब्न बतूता है, जी हाँ, अब्दुल रज़ाक है, या बाकी ह्यून सेंग है, वो जो है वो यहाँ पे ऑथर्स आए थे, वो बड़े लिटरेरी वर्क्स लिखने वाले, किताबें लिखने वाले अदीब थे, स्कॉलर्स। उन्होंने काफ़ी अच्छी बातें जो है इंडिया के मुतलिक लिखी थी। और उसके साथ साथ इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, जी हाँ, एक जो कि एक अच्छी वेलफेयर सिविलाइजेशन थी इंडिया की। बीसीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। वहाँ पे ट्रेड लिंक्स किसके साथ साथ थे उनके? यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ थे। उसके बाद फिर वास्को डी गामा जो है वो डिस्कवर करते हैं 17th या 21st मई को इंडिया को, एंड 1498 में। उसने कौन-सा रूट इस्तेमाल किया केप ऑफ गुड होप का? एंड उन्होंने कहाँ पे लैंड किया? कैलीकट में, यानी काज़ीकोड में। और वहाँ पे अपनी पहली फैक्ट्री बनाई। जी हाँ, पहली फैक्ट्री बनाई। और इस शिप का कैप्टन को था अब्दुल नजीब ऑफ अरब। डिफरेंट नोट है ये, आपको मिलेगा डिफरेंट, इसी तरह से नोट्स आपको मिलेंगी। मैंने पहले ही कहा कि आप जो है वो जॉइन कर सकते हो हमारे एसआई बैच के साथ। जी हाँ, यहाँ पे है जॉइन अवर बैच, एसआई जेके पीएसआई का, यानी पुलिस सब इंस्पेक्टर का बैच है, उसमें आप शामिल हो सकते हो। चलिए, वास्को डी गामा एस्टैब्लिश्ड अ फैक्ट्री, वो भी आपके सामने ये क्वेश्चन बन रहा है कि
पहले पोर्टुगीज़ ने फैक्ट्री बनाई इंडिया में, या ब्रिटिशर्स ने, या डच ने, या फ्रेंच ने, तो आपको टिक करना होगा कि वास्को डी गामा ने बनाई। वो वास्को डी गामा कहाँ का था? वो पोर्टुगल का था। उसके बाद फिर अगर इंडिया की बात करेंगे, तो ब्रिटिश जब पोर्टुगीज़ यहाँ पे थे तो उनकी ट्रेडिंग कंपनी का नाम क्या था? एस्टेडो डा इंडिया। फर्स्ट गवर्नर कौन था? जी हाँ, ये अब यहाँ से एक अच्छा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। 1505 में पोर्टुगीज़ ने अब यहाँ पे स्टार्ट करना रूल करना स्टार्ट किया, यानी अपनी एक एडमिनिस्ट्रेशन बनानी स्टार्ट की, और पहला जो इनका गवर्नर था वो था फ्रांसिस जी हाँ, फ्रांसिसो अल्मेडिया वाज़ द फर्स्ट पोर्टुगीज़ गवर्नर। फ्रांसिस्को अल्मेडिया वाज़ द फर्स्ट गवर्नर ऑफ जो है पोर्टुगल का था। वो कहाँ पे गवर्नर बना? इंडिया में पहला गवर्नर। उसके साथ-साथ द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ पोर्टुगीज़, यानी द मोस्ट पावरफुल गवर्नर ऑफ Portuguese was none other than Alfonso Albuquerque। जी हाँ, became because he captured गोवा। क्यों वो पावरफुल था? क्योंकि उसने गोवा को कहाँ से हासिल किया? राजा बीजापुर, यानी लोकल रूलर को उन्होंने हराया। किसने हराया? अल्फांसो अल्बुरुकी, जो कि एक पावरफुल गवर्नर ऑफ किनका था? पोर्टुगीज़ का था। और इसने किसको कैप्चर किया? गोवा को कैप्चर किया। कहाँ से? द राजा बीजापुर इन 1510 में। आपने देखा होगा, अगर आप लोग गोवा भी जाते हो तो गोवा में पोर्टुगीज़ का जो नाम होते हैं वहाँ पे, और ब्रिटिशर्स सॉरी उनका वहाँ पे आपने देखा होगा सेटलमेंट्स, क्योंकि वो आफ्टर इंडिपेंडेंस भी वहाँ पे मौजूद थे। उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे, किस तरह से वो यहाँ से फिर निकले। न सिर्फ उन्होंने सिर्फ गोवा को कैप्चर किया, बल्कि उन्होंने कैप्चर किसको किया? बॉम्बे को भी कैप्चर किया। उसके साथ ही आगे बढ़ लेते हैं। और पहला, अगर आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, यानी आप आगे भी पढ़ोगे कि सती इन इंडिया एबॉलिश्ड। किसने एबॉलिश किया सती? ज़्यादातर ये 1833 की बात की जाती है, जब राजा राम मोहन राय ने एफर्ट्स लगाए, और उसको किसने सपोर्ट किया था? यहाँ के जो गवर्नर जनरल थे उस वक्त इंडिया के, लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1833 की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन उससे पहले भी पहले यूरोपियन कौन थे? फैंसो अल्बुरुकी था, जिसने एबॉलिश किया था सती इन इंडिया। अगर आपसे कोई पूछा जाएगा कि कौन से यूरोपियंस थे जिन्होंने पहली बार इंडिया में सती को एबॉलिश करने की कोशिश की, ये पोर्टुगीज थे, और गवर्नर का नाम क्या था? फ्रांसिस्को अल्बुरुकी। निन्हाडा कुन्हा शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम कोचिन टू गोवा। ये भी एक गवर्नर थे। किनके गवर्नर थे? ये भी पोर्टुगल के गवर्नर थे, और उन्होंने कैपिटल कहाँ से शिफ्ट की? जी हाँ, याद रख लीजिएगा, कोचिन इज़ द प्लेस जहाँ पे वास्को डी गामा पहली बार यहाँ पे इंडिया आते हैं, और वहाँ पे इस्टेब्लिश करता है एक फैक्ट्री। जी हाँ, पहली फैक्ट्री। उसके साथ साथ जब गवर्नर्स यहाँ पे बनना स्टार्ट होते हैं, तो गोवा को किसने कैप्चर किया था? जी हाँ, गोवा को किसने कैप्चर किया था? यहाँ पे आपके पास है, या गोवा को किसने कैप्चर किया था? अल्फांसो अल्बुरुकी ने कैप्चर किया था। किससे कैप्चर किया था? राजा बीजापुर से। जी हाँ, राजा बीजापुर से उन्होंने कैप्चर किया था। राजा बीजापुर से फ्रांसिस फैंसो अल्बुरुकी ने कैप्चर किया था गोवा। उसके साथ-साथ जब गोवा को कैप्चर किया, तो लास्ट में गोवा को अपनी कैपिटल बनाई। शिफ्ट कहाँ से हो गई? कोचीन से गोवा। तो ये गवर्नर जनरल कहाँ का था? गवर्नर ऑफ कह सकता हूँ मैं कि पोर्टुगीज़ का गवर्नर था। उसके साथ-साथ आगे भी हम पढ़ेंगे कि किस तरह से फिर डच यहाँ पे आए, उसके बाद फिर जो है वो फ्रेंच यहाँ पे आए, और उसके बाद फिर ब्रिटिशर्स ने कैसे अपनी परमानेंट सेटलमेंट्स यहाँ पे की। तो वो आगे हमें पढ़ना होगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो, आप हमारे बैच में जॉइन हो सकते हो। उसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर आपको जो है वो स्क्रीन पे भी मिलेगा आपको। जो हमारा जो आपने देखा होगा, इसका जो थंबनेल है वहाँ पे 2 कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए गए हैं। आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और हमारे बैच में शामिल हो सकते हो, और जल्दी से हम कोशिश करेंगे कि काफ़ी क्लासेस आपके जल्दी हो, रेगुलर बेसिस पे हो। इट वाज़ अ डेमो लेक्चर। उम्मीद करता हूँ ये अच्छा लगा होगा आपको। चलिए, थैंक यू वेरी मच।